दोस्तों, आज हम जिस सीरीज को आपके सामने लेकर आए हैं वो एक तमिल भाषा की बहुत ही शानदार सीरीज है जिसमें एक प्रेमी जोड़े की कहानी दिखाई गई है जिनकी लाइफ में ताबड़तोड़ प्रॉब्लम्स एंड ट्विस्ट भरे हुए हैं और अंत में इसका क्लाइमेक्स तो सच में बिल्कुल ही अलग है। साथ ही इस स्टोरी में एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज भी छुपा हुआ है जिसके बारे में हमने अंत में बात की है। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो भाई इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सीरीज की शुरुआत में हमें एक शादी को होते हुए दिखाया जाता है। यहाँ लड़के का नाम आनंद और लड़की का नाम नंदिता होता है। अब शादी के कुछ दिनों बाद ही इन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। हाँ, वैसे तो ये हर कपल की कहानी है, लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो इसे खुद से कंपेयर मत करना। कहानी में वापस आते हैं जहाँ एक दिन नंदिता को कोई बुके भेजता है जिसे देखकर उसका पति आनंद सोचने लगता है कि शायद नंदिता के किसी बॉयफ्रेंड ने ये बुके भेजा होगा और शायद यही वजह है जिसकी वजह से नंदिता मुझे पसंद नहीं करती। तभी नंदिता अपने फोन में आनंद को एक वीडियो दिखाती है जिसमें आनंद किसी दूसरी लड़की के साथ कुछ कर रहा होता है। ये देखकर आनंद की हवा निकल जाती है, लेकिन वो उल्टा नंदिता पर ही इल्जाम लगाने लगता है कि वीडियो जरूर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने बनाई होगी। वो कहता है कि तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझ पर नजर रख रहे हो। वाह, ऐसी पतिव्रता औरत मैंने कभी नहीं देखी। ये कहकर वो नंदिता पर हाथ भी उठा देता है। अब सीन यहाँ से चेंज होता है और हमें नीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कई सालों बाद अमेरिका से इंडिया आई होती है, वो भी अकेले। अब इतने समय बाद नीना अपने घर को देखकर बहुत खुश होने लगती है क्योंकि उसका बचपन इसी घर में बीता था। इसके बाद नीना जल्दी से अपने कमरे में जाती है और एक बॉक्स को ओपन करती है जिसमें ढेर सारे ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं। इन्हें देखकर नीना अपने स्कूल के दिनों को याद करने लगती है जब स्कूल के दिनों में वो एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। दोनों साथ में खूब अच्छा वक्त बिताते थे। इसी बीच प्रेजेंट में नीना की माँ उसे कॉल करके डांटने लगती है कि तुम बिना हमें बताए अकेले इंडिया कैसे चली गई। नीना जवाब देती है कि माँ, मैं अब छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। तुम लोग सालों से मुझ पर कंट्रोल करते आए हो, अब बस बहुत हुआ। दूसरी तरफ हमें नंदिता का परिवार दिखाया जाता है। नंदिता की एक छोटी बहन चित्रा होती है। आज लड़के वाले नंदिता को देखने आने वाले हैं, लेकिन नंदिता अभी शादी करना नहीं चाहती। ये सुनकर उसका पिता कहता है कि तुम दोनों की शादी हो जाए तो हमारा बोझ खत्म हो। वैसे भी नंदिता, तुमने जो अब तक किया वो बहुत है, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी तुमने। जल्दी से तैयार हो जाओ, शाम को लड़के वाले आने वाले हैं। वहीं दूसरे सीन में हमें आनंद दिखता है जो लोकल ट्रेन से ऑफिस जा रहा होता है। तभी एक लड़की वहां आती है जिसे देखकर आनंद बड़ी ही तमीज के साथ अपनी सीट उसे दे देता है। लेकिन सीट देने की भी वजह होती है क्योंकि यहाँ आनंद की नजरें कहीं और होती हैं। दरअसल आनंद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करता है। ऑफिस पहुंचकर भी वो उल्टी सीधी वीडियोस देखता रहता है। आनंद की अभी शादी नहीं हुई, लेकिन वो अपने काम में बहुत ईमानदार है। उसका बॉस हर काम उसे ही सौंपता है। उधर हमें आनंद की बहन रेखा को दिखाया जाता है जिसका बॉयफ्रेंड चुपके से उसके कमरे में आता है और कमरे में आने के बाद दोनों देर तक बातें करते हैं। वहीं दूसरी ओर नीना किसी गली मोहल्ले में एक पता ढूंढ रही होती है। अब शाम को आनंद का परिवार नंदिता के घर पहुंचता है। आनंद का बड़ा भाई भी यहाँ आता है जिसका नाम सुरेश होता है। यहाँ नंदिता का पिता कहता है कि हमारी बेटी सिर्फ 10वीं तक पढ़ी है, वैसे भी लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने से क्या ही फायदा, इसीलिए हमने उसे आगे नहीं पढ़ाया। फिर आनंद और नंदिता अकेले में बात करने के लिए अलग जाते हैं, लेकिन यहाँ आनंद बात करने की बजाय नजरें कहीं और घुमाता रहता है। ये वही आनंद है जो पहले सीन में था। अभी तक आनंद किसी लड़की के इतना करीब नहीं आया था और ना उसने किसी लड़की से ऐसे बात की थी, इसलिए आनंद की हालत खराब होने लगती है। अब किसी तरह ये रिश्ता पक्का हो जाता है। तभी आनंद वॉशरूम जाता है और खिड़की से नंदिता को देखता है जो उस वक्त कपड़े बदल रही होती है। यहाँ नंदिता को शक होता है कि बाहर कोई है, लेकिन तब तक आनंद वहाँ से जा चुका होता है। फिर शादी की रस्में शुरू होती हैं। मंगलसूत्र पहनाने के बाद माला डालने का रिवाज होता है। तभी आनंद का भाई सुरेश बिना पूछे नंदिता को कंधों पर उठा लेता है। ये देखकर नंदिता को बहुत अजीब लगता है। खैर, उसी रात नंदिता के साथ उसकी छोटी बहन भी आनंद के घर आती है जो अगले दिन वापस अपने घर लौट जाती है। इधर थोड़ी देर बाद आनंद की बहन रेखा अपनी माँ से सोने के ब्रेसलेट के बारे में पूछती है जो कहीं दिख नहीं रहा होता। अब सारे घर वाले उसे ढूंढने लगते हैं। इसी बीच सुरेश नौकरानी के बैग में वो ब्रेसलेट देख लेता है। फिर क्या था, सब मिलकर नौकरानी को पीट पीट कर घर से निकाल देते हैं। इधर नीना सोशल वेलफेयर ऑफिस पहुंचती है और यहाँ आनंद के बॉस से कहती है कि मैं अमेरिका में रहती हूँ और अभी इंडिया आई हूँ और यहाँ एज ए वॉलंटियर नौकरी करना चाहती हूँ।
क्योंकि इंडिया में कई औरतें अपराध का शिकार होती हैं और उन्हें अपने हक के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं ऐसी औरतों को जागरूक करना चाहती हूँ। आनंद का बॉस कहता है, ठीक है, काम तो अच्छा है, तुम सोमवार से शुरू कर दो। वहीं आनंद जब ऑफिस से घर आता है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, रात 10:30 बजे सुहागरात का मुहूर्त है, उसी वक्त तुम दोनों को मिलना है। इसके बाद आनंद नंदिता के पास जाता है और धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है कि क्या हमें थोड़ा वक्त मिल सकता है। लेकिन आनंद घड़ी देखता है जिसमें 10:25 हो रहे होते हैं। वो जल्दी से अपने कपड़े उतारने लगता है और कहता है कि सही वक्त पर करना बहुत जरूरी है। नंदिता कहती है कि प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे वक्त चाहिए। लेकिन आनंद जल्दबाजी करने लगता है। यहाँ बिना नंदिता की इजाजत के वो आगे बढ़ता है। जब नंदिता चिल्लाने लगती है तो आनंद उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि माँ ने इसी वक्त मिलने को कहा था, थोड़ा खुद को संभालो। और इसके बाद सब कुछ करके आनंद सो जाता है और बेचारी नंदिता रात भर रोती रहती है। अब ठीक सुबह 5 बजे नंदिता की सास उसके पास आती है और कहती है कि बेटा, आज काम वाली नहीं आएगी, क्या तुम जल्दी से घर का काम कर सकती हो? बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा। अब बेचारी नंदिता उसी हालत में काम शुरू कर देती है। सुबह 6 बजे जब वो घर साफ कर रही होती है तभी उसकी ननंद रेखा उसे देखकर शॉक्ड रह जाती है। वो कहती है कि भाभी, वो देखो। दरअसल उस वक्त नंदिता को ब्लीडिंग हो रही होती है और उसे खुद इसकी भनक नहीं होती। अब ब्लड को देखकर नंदिता बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर आता है, नंदिता का चेकअप करता है और कहता है कि पहली बार ऐसा होता है, हर लड़की के साथ यही होता है, घबराने की बात नहीं है। कुछ दिन पति पत्नी को दूर रहने की जरूरत है, इसलिए कोशिश करना। यहाँ डॉक्टर के जाने के बाद रेखा नंदिता से पूछती है, भाभी ये क्या हुआ? मासूम नंदिता जवाब देती है, मैंने सुना है हर लड़की के साथ पहली बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी इसीलिए हुआ होगा। रेखा कहती है, नहीं भाभी, ऐसा नहीं होता, मैंने भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड किया है, ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे भी बिना तुम्हारी मर्जी के भाई ने ये किया है, वो इंसान है या जानवर? तभी आनंद नंदिता से अपना लंच पैक करने को कहता है और यहाँ नंदिता रेखा को रोककर आनंद के लिए लंच पैक कर देती है। इसके बाद रेखा अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और अपनी भाभी की बात बताती है। वो कहती है, भाई ने भाभी के साथ ऐसा कैसे कर दिया, बिना परमिशन के, बिना बातचीत करे? उसका बॉयफ्रेंड कहता है, इंडिया में ऐसा ही होता रहता है, शायद तुम्हारे भाई को लड़कियों से कैसे बर्ताव करना चाहिए वो नहीं पता नहीं साल में कितने ऐसे केसेस होते हैं, कोई सामने आता है तो कोई नहीं। उधर आनंद का बॉस नीना को उसके पास लाता है और कहता है, ये हमारा सबसे ईमानदार एम्प्लॉई है, अब से तुम्हारे सभी सवालों का जवाब ये देगा, तुम्हें कोई भी डाउट हो तो तुम आनंद से पूछ सकती हो। तो इसके बाद नीना आनंद के साथ काम करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ जब नंदिता घर की सफाई कर रही होती है तो आनंद का भाई सुरेश नंदिता को अजीब नजरों से देखने लगता है, लेकिन उसकी पत्नी के आने पर वो अपनी नजरें झुका लेता है। उधर ऑफिस में लंच के वक्त आनंद नीना को साथ में लंच करने के लिए कहता है। वो कहता है, मेरी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है, एक बार चखो तब पता चलेगा। और वैसे भी नीना जी, कल एक छोटे से काम के लिए मुझे गांव जाना है, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? नीना हाँ कर देती है और घर लौटकर आनंद फिर से कपड़े उतारने लगता है। नंदिता उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि आज नहीं प्लीज। तो आनंद कहता है, माँ ने कहा था 3 दिन तक ऐसे ही होना चाहिए, इसलिए तुम थोड़ा खुद को संभालो। और ये कहकर वो फिर से नंदिता से जबरदस्ती करने लगता है। यहाँ नंदिता दर्द में होने के बावजूद भी कुछ नहीं कहती, बस इतना कहती है, जल्दी खत्म करो। वहीं अगले दिन आनंद और नीना एक गांव जाते हैं जहां औरतों को सरकारी योजना और फंड्स की जानकारी देनी होती है। उधर नंदिता की माँ फोन करके उसका हाल पूछती है। बातों ही बातों में नंदिता कहती है, माँ मुझे बहुत ब्लीडिंग हो रही है। मेरे मना करने पर भी आनंद जबरदस्ती करता है। उसकी माँ कहती है, बेटा पहली बार ऐसा ही होता है, थोड़ा खुद को संभालो। यहाँ उसकी माँ उसे समझ नहीं पाती, जिससे गुस्से में नंदिता फोन काट देती है। तभी हम देखते हैं कि कोई अनजान शख्स नंदिता को फॉलो कर रहा होता है, क्योंकि उस वक्त वो मार्केट में होती है। यहाँ कोई चुपके से उसे देखता रहता है। इधर आनंद और नीना दूसरे गांव जाते हैं। रास्ते में नीना को हरे खेत दिखते हैं। वो गाड़ी रोकने को कहती है। उसे ये खेत बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि अमेरिका में ऐसा नजारा नहीं मिलता। यहाँ दोनों साथ में लंच भी करते हैं। अब शाम होने पर ये दोनों नीना के घर आते हैं। तो पहली बार आनंद नीना के घर आया था, इसलिए नीना उसे वोडका ऑफर करती है। अब ड्रेस चेंज करके वो उसके सामने आती है। अब थोड़ा ड्रिंक करने के बाद ये दोनों डांस करने लगते हैं। तभी अचानक नीना आनंद के करीब आने लगती है, लेकिन फिर अचानक दूर हट जाती है। वो कहती है कि नहीं, ये गलत है, तुम शादीशुदा हो। आनंद कहता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, इधर आओ। लेकिन नीना मना करती है, नहीं ये गलत है, इट्स रॉन्ग, मेरे घर से चले जाओ। इतना कहकर वो आनंद को बाहर भेज देती है। अब घर पहुंचकर आनंद फिर से वही हरकतें करने लगता है।
अपने कपड़े निकालने लगता है और नंदिता के साथ जबरदस्ती करने लगता है। और आज आनंद को नंदिता में नीना दिखाई देने लगती है। वो धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है। वहीं अगले दिन नंदिता का बर्थडे होता है तो रेखा उसे विश करती है और आनंद से कहती है शाम को जल्दी घर आना, हम सब केक काटेंगे। लेकिन आनंद को नंदिता के बर्थडे के बारे में नहीं पता था। अब रास्ते में एक बूढ़ी औरत आनंद से सीट मांगती है, लेकिन आनंद उस पर गुस्सा करने लगता है। इसके बाद अब आनंद ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि नीना आज नहीं आई होती। यहाँ आनंद को नीना से प्यार हो गया था। अब टेंशन कम करने के लिए आनंद सिगरेट पीने के लिए बाहर जाता है। यहाँ उसके दोस्त भी साथ आते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ऑफिस में अफवाह फैल चुकी है कि आनंद और नीना के बीच कुछ चल रहा है। लोग नीना के बारे में बुरा भला कह रहे होते हैं। इसके बाद आनंद अपनी सीट पर लौटता है और उसे नीना दिखाई देती है जो आज उससे दूर बैठी होती है। उधर सुरेश चुपके से नंदिता के कमरे में जाता है जहां नंदिता सो रही होती है। वो उसे छूने वाला होता है कि तभी आनंद की आंख खुल जाती है। ये देखकर सुरेश बहाना बनाकर मच्छरदानी मांगने लगता है। इधर लंच में भी नीना आनंद से दूर बैठती है, लेकिन उसकी पत्नी का खाना उसे पसंद आ गया था, इसलिए वो पास आकर खाना खाने लगती है। अब ऑफिस खत्म होने पर शाम को नीना घर जाती है तो आनंद उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है और उसे दरवाजा खोलने को कहता है, लेकिन नीना मना कर देती है और उसे बाहर से जाने को कहती है। वो आनंद से कोई बात नहीं करना चाहती थी। इस तरफ घर पर सभी केक के साथ तैयार होते हैं, लेकिन नंदिता आनंद का इंतजार कर रही होती है। तभी उसे एक बुके मिलता है जिस पर लिखा होता है हैप्पी बर्थडे माय लव। ये देखकर नंदिता सोचती है कि शायद ये आनंद ने ही भेजा है। अब केक काटने के बाद एक अनजान शख्स उसे एक वीडियो भी भेजता है जिसमें आनंद और नीना एक साथ होते हैं। यहाँ नंदिता रेखा को वो वीडियो दिखाकर रोने लगती है और कहती है देखो तुम्हारे भाई ने क्या किया। थोड़ी देर बाद आनंद घर आता है तो रेखा उसे ताने मारती है कि भाभी के बर्थडे पर अच्छा तोहफा दिया तुमने। तभी आनंद वो बुके देखकर शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि ये किसने भेजा, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने? तो नंदिता भी उसे वही वीडियो दिखाती है जो उसे मिली थी और ये वही सीन होता है जो हमने सीरीज की शुरुआत में देखा था। अब अगले दिन आनंद जब ऑफिस जाता है तो वहाँ नीना नहीं होती। इधर नंदिता अपनी माँ को फोन करके सब बताती है तो उसकी माँ कहती है अगर तुम अच्छे से अपने पति का ख्याल रखती तो वो दूसरी लड़की के पास क्यों जाता। यहाँ नंदिता की माँ उसे ही दोषी ठहराने लगती है। यहाँ तक कि सास भी नंदिता पर इल्जाम लगाती है कि जरूर तुझ में ही कोई कमी होगी। इसी बीच रेखा घर में सभी को अपने बॉयफ्रेंड वाली बात बता देती है कि हम दोनों बहुत करीब आ चुके हैं। ये सुनकर सुरेश को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मारकर एक कमरे में बंद कर देता है। वहीं ऑफिस खत्म होने के बाद आनंद नीना के घर पहुंचता है और माफी मांगने लगता है। नीना रोते हुए कहती है प्लीज मेरे करीब मत आओ वरना मैं तुमसे बात कर लूंगी। फिर वो कहती है प्लीज पास मत आओ नहीं तो मैं तुमसे प्यार कर बैठूंगी। ऐसा कहते हुए वो आनंद को गले से लगा लेती है और आई लव यू कहने लगती है। ये देखकर आनंद के मन में खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं। इसके बाद दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन नीना अचानक दूर हटती है और कहती है नहीं ये सब गलत है, तुम्हारी पत्नी है। आनंद कहता है नीना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग्स कभी नहीं हुई, तुमसे मिलने के बाद ही ये जागी हैं। चिंता मत करो मैं अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दूंगा, फिर हम साथ रहेंगे। उधर नंदिता अपने कमरे में सो रही होती है तो सुरेश एक बार फिर से चुपके से उसके कमरे में आता है और उसे छूने की कोशिश करता है। वो कहता है मुझे पता है मेरा भाई तुम्हें खुश नहीं रखता, लेकिन मैं रख सकता हूँ, मुझे एक मौका दो। लेकिन नंदिता गुस्से में चिल्लाकर उसे बाहर भगा देती है। तभी वही अनजान शख्स नंदिता को आनंद और नीना की वीडियो भेजता है। ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है। इधर आनंद नीना से पूछता है तुमने पहले किसी से प्यार किया था? नीना बताती है हाँ, 13 साल की उम्र में मैं कुमार से प्यार करती थी, वो मेरा क्लासमेट था। हम धीरे धीरे करीब आए। एक दिन कंबाइंड स्टडी के लिए वो मेरे घर आया। हमने चुपके से पापा की वोडका पी और मस्ती करने लगे, लेकिन तभी मेरी माँ ने ये सब देख लिया। मुझे बहुत डांटा और स्कूल में कुमार की शिकायत कर दी, जिसके बाद प्रिंसिपल ने उसे स्कूल से निकाल दिया और फिर पापा का अमेरिका ट्रांसफर हो गया और हम चले गए। इतने सालों बाद मैं कुमार को ही ढूंढने के लिए अकेले इंडिया लौटी और देखो लकीली तुम मिल गए। अब तुम जल्दी से अपनी पत्नी से डिवोर्स लो और हम अमेरिका चलेंगे। उधर आनंद घर लौटता है तो नंदिता उसे वही वीडियो दिखाती है, लेकिन आनंद उल्टा उसी पर इल्जाम लगाने लगता है। क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने ये भेजा है? अच्छा नाटक कर रही हो, तुमने अपने बॉयफ्रेंड को मेरे पीछे लगा रखा है। तभी वो नंदिता को कमरे से निकालकर घर वालों को बताता है कि उसका बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर आनंद की माँ कहती है इस लड़की को नहीं, इसके माँ बाप को शर्मिंदगी उठानी चाहिए, पता नहीं इसे कैसे पाला है। यहाँ सुरेश भी नंदिता पर दोष मढ़ता है कि जब जब मैं इसके पास जाता था
तो ये मुझे गलत नजर से देखती थी, इशारों में बात करती थी, एक बार तो मेरे साथ सोने को भी तैयार थी। ये सुनकर सुरेश की पत्नी उसे 2-4 थप्पड़ मारती है और कहती है, मैं तुम्हारा कैरेक्टर अच्छे से जानती हूँ, बेकार में उस पर इल्जाम मत लगाओ। अब आनंद कहता है, जब से ये हमारे घर में आई है हमारा सुख चैन सब कुछ छिन गया है, मुझे अब डिवोर्स चाहिए, इसलिए तुम जल्दी से मेरे घर से निकल जाओ। नंदिता जवाब देती है, तुम सबने मेरे चरित्र पर उंगली उठाई है, अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी। और इतना कहकर वो अपना बैग लेकर निकल पड़ती है और तभी अचानक एक कार उसे टक्कर मार देती है। यहाँ कार से कोई शख्स बाहर निकलता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। उधर आधी रात को हम रेखा को देखते हैं जो अपनी माँ के कमरे में जाती है और अलमारी से सारे गहने चुराती है और बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है और अगले ही दिन दोनों रजिस्ट्री मैरिज कर लेते हैं। इधर आनंद की माँ अलमारी खोलती है तो उसमें कुछ नहीं होता सिवाय रेखा के ब्रेसलेट के। उसे देखकर उसे याद आता है कि उसने ही ये ब्रेसलेट कामवाली के बैग में देखा था ताकि उसे निकाल दें और नंदिता घर का काम करे। यहाँ घर वाले भी समझ जाते हैं कि रेखा अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। उधर आनंद एक वकील के पास जाता है। वकील पूछता है, क्या आपने अपनी पत्नी को मारा? आनंद कहता है, हाँ, बस एक बार मारा। वकील पूछता है, क्या आपने उसे सताया? आनंद कहता है, ज्यादा नहीं, बस 1-2 बार। वकील कहता है, क्या आपने उसके साथ यौन शोषण किया? आनंद कहता है, सेक्स तो किया, लेकिन ये यौन शोषण क्या होता है? वकील समझाता है कि बिना उसकी मर्जी के छूना यौन शोषण है। आनंद कहता है, अरे वो तो मेरी पत्नी है। वकील कहता है, पढ़े लिखे लोग ही ऐसा कहें तो क्या होगा? अगर आपकी पत्नी ने आपकी शिकायत की तो आपकी खैर नहीं। फिलहाल इन पेपर्स पर साइन करो, मैं डिवोर्स दिलवा दूंगा। अब आनंद इन पेपर्स को लेकर नंदिता के घर जाता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं मिलती। बाद में हमें पता चलता है कि वो नीना के घर बेहोश पड़ी है। होश में आने पर नंदिता नीना को डांटती है कि मेरी जिंदगी में क्यों आई, मेरा घर उजाड़ने के लिए। मैंने कितना सहा तुम्हें पता है? और इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगती हैं। तभी आनंद वहाँ पहुँचता है और ये सीन देखकर उसका सिर चकराने लगता है। वो नीना से पूछता है कि तुम तो कुमार से प्यार करती थी। तो यहाँ नीना सच बताती है कि असल में मैं और नंदिता एक दूसरे से प्यार करते थे, हम लेस्बियन हैं। उस दिन कुमार नहीं बल्कि नंदिता मेरे घर आई थी और माँ ने हमें देख लिया था, जिसके बाद उन्होंने स्कूल में शिकायत की और नंदिता की पढ़ाई छुड़वा दी गई। सालों बाद मैं उसे ढूंढने इंडिया आई, उसके घर गई। उसकी माँ ने कहा कि वो शादीशुदा और खुश है, उसका पीछा छोड़ दो। इसके बाद मैंने जब उसका पीछा किया तो पता चला वो दुखी है। उसे पाने के लिए मैंने तुम्हें प्यार के जाल में फंसाया। उसके बर्थडे पर मैंने बुके भेजा और हमारी वीडियो बनाकर उसे भेज दी ताकि तुम डिवोर्स दो। आनंद हंसता है, तो तुम दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाया। मैंने जिसे पतिव्रता समझा वो कुछ और थी। डिवोर्स चाहिए तो मैं देता हूँ तुम्हें डिवोर्स। ये कहकर वो पेपर्स फाड़ देता है और कहता है, अब मेरा खेल देखो, मैं तुम दोनों के साथ क्या खेल खेलता हूँ। अब पिछले 5 साल से आनंद ये खेल खेल रहा है, लेकिन वो खेल क्या है ये हमें भी नहीं पता, क्योंकि पिछले 5 साल से अभी तक इसका 2nd सीजन नहीं आया और यहीं इस सीरीज का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कभी कभी सच हमारे सामने होता है लेकिन हम उसे देखना नहीं चाहते। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक आईना था जो समाज के उन अनदेखे पहलुओं को दिखा गया जिन पर हम अक्सर चुप्पी साध लेते हैं। रिश्तों में प्यार होना चाहिए, अधिकार नहीं। विश्वास होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। अगर कोई तकलीफ में है तो उसे समझाने की बजाय समझने की जरूरत है। हर इंसान को सम्मान और बराबरी का हक है, फिर चाहे वो कोई भी हो। सोचिए, अगर हम वक्त रहते इन आवाजों को सुने तो कितनी जिंदगियां बर्बाद होने से बच सकती हैं। समाज भी बदलेगा जब हम अपने सोचने का तरीका बदलेंगे, क्योंकि प्यार वो नहीं जो थोप दिया जाए, प्यार वो है जो समझा जाए। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप लाइक करेंगे तभी तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। और हाँ, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार स्टोरी के साथ। टिल देन, अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।